हेलो नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वे पर। आज इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन अब आगे आने वाले समय में कैसे करें। सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंसीज और टाइमली नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट। और हमारे पास प्री एग्जाम के लिए लगभग अगर आज से काउंट करें तो 45 डेज का टाइम बचा है ना। जिनका 17 अगस्त को एग्जाम होगा उनके पास आज से अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 45 दिन का समय है। और उसके बाद मेंस एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो लगभग 2 महीने के आसपास या 2 महीने से थोड़ा सा कम समय आपको मिलेगा प्री और मेंस के बीच में, राइट। तो आइडियली हमें क्वांट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज अगर आप दिशाहीन तरीके से तैयारी करते हो, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम तरीके से चीजों को पढ़ते हो, तो सिर्फ भगवान भरोसे आपका जो है सिलेक्शन होगा और उसके चांसेस थोड़े से कम ही होते हैं। बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ है, राइट ना। तो अगर कंपटीशन टफ है तो अगर एक गाइडेड तरीके से आप तैयारी नहीं करोगे, एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, राइट। ये वो लोग जानते होंगे जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं, अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर डेट्स की बात की जाए तो प्रीलिम एग्जाम 17, 23 और 24 अगस्त को है और मेंस एग्जाम 12 अक्टूबर को है, राइट। अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, ऑल्दो अभी जो चेंजेस हुए हैं उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग ऐसा रहता है कि मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, डीआई के 2 सेट यानी कि 10 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, है ना, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन और एरिथमेटिक और केसलेट डीआई मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चन। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। मतलब अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो लगभग 15 क्वेश्चन हमारे स्पीड मैथ से आते हैं, बाकी अरिथमेटिक और डीआई से आते हैं, अब तक पूछे जाते रहे, राइट। मेंस की भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रीलिम एग्जाम है इसकी हम बात करेंगे। और प्रीलिम निकालना बहुत टफ है आज की डेट में, ये आप जानते हो, क्योंकि लाखों लोग प्रीलिम एग्जाम में बैठते हैं, उसके बाद फिल्टर आउट होकर लोग जो है मेंस एग्जाम में आते हैं। और मेंस एग्जाम में क्या होता है कि 10 में से एक बंदा सेलेक्ट होना है। तो आपके लिए कंपटीशन उतना टफ नहीं है, ऑल्दो पेपर का लेवल जरूर टफ है, पेपर का लेवल टफ है, लेकिन कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है जितनी प्री में जाती है। तो वहां पर अगर हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, हमें नॉलेज अच्छी खासी है ना, हम टफ क्वेश्चंस को देखकर घबराते नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, तो हम वहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रीलिम एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने होते हैं। कुछ एक 3, 4, 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, उससे बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा स्कोप नहीं होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर चैलेंज बहुत तगड़ा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो पहले 35 क्वेश्चन, लास्ट ईयर तक 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाते थे। अब क्या हुआ इस साल के क्वांट में 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के कर दिए, है ना। क्वेश्चन अभी भी 35 है लेकिन 30 मार्क्स के। तो पहले एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता था, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से हो गए। अब क्या हो रहा है कि 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, तो कहीं ना कहीं किसी किसी क्वेश्चन का वेटेज कम हो जाएगा, है ना। पेपर का सिलेबस सेम है, पेपर वैसे ही आएगा। तो हमारी जो उम्मीद है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 25 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक प्लस डीआई से आएंगे, है ना, जो एक एक मार्क्स से होंगे। और बाकी 10 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ से आ सकते हैं, है ना, जो 0.5 मार्क्स के हो सकते हैं, आधे नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। तो 0.5 इंटू 10 हो गया 5 मार्क्स और ये हो गया 25 मार्क्स, 25 + 5 मिलकर 30 हो गया। तो एक मोटे तौर पर कहें तो ये लगभग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्वांट का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स में कॉम्प्रोमाइज किया गया, उनको रीजनिंग में जाकर ऐड कर दिया गया, रीजनिंग में 5 नंबर का वेटेज जो है बढ़ा दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर भी उतनी है, राइट। तो अभी भी हमें पूरे पेपर में 100 क्वेश्चंस करने हैं, 100 क्वेश्चन हमारा टारगेट है ना। और 100 ही नंबर का पेपर है, लेकिन 5 5 नंबर क्वांट से निकालकर रीजनिंग में डाल दिए गए, है ना। बस इतना सा चेंज है। तो इस चेंज से बहुत ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज पढ़ना तो आपको वही है जो पहले आप पढ़ते, अभी भी वही पढ़ोगे, कुछ डिफरेंट आप नहीं पढ़ने वाले हो, पढ़ने वही वाले हो, है ना। तो ज्यादा पैटर्न चेंज पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हमें इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, ठीक। अब प्रिपरेशन कैसे करें इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सर 45 दिन का हमारा प्री प्लस मेंस का यहाँ पर स्टडी प्लान हम लेकर चल रहे हैं। तो 45 दिन का प्री
और मैं तो 2 महीने से भी कम का समय ले रहा हूँ मेंस में। मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके 24 अगस्त को प्री एग्जाम होगा, है ना, उसके पास तो मेंस एग्जाम के लिए लगभग 1.5 महीने के आसपास का समय बचेगा। तो मैं तो मिनिमम टाइम लेकर चल रहा हूँ, है ना। तो मैं 1.5 से 2 महीने इसको कह सकता हूँ कि 1.5 से 2 महीने आपको मेंस के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें तैयारी कैसे करें? तो देखो हमारे पास हम इन पूरे जो हमारी प्री वाली मैथ्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्पीड मैथ्स, एरिथमेटिक एंड डीआई, ये 3 चीजें हमें कवर करनी होती है, राइट। इसमें सबसे ज्यादा बच्चा जो है जिसके भरोसे रहता है ना, ज्यादातर जो क्राउड है, स्पेशली फ्रेशर वाला जो स्टूडेंट है, वो स्पीड मैथ्स के भरोसे जाता है कि सर मैं सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा, क्वाड्रेटिक कर दूंगा, है ना, अप्रोक्सीमेशन आया तो वो कर दूंगा, नंबर सीरीज आएगी तो वो भी ट्राई कर लूंगा, तो 15 में से मैं 10-12 नंबर तो आराम से ले ही आऊंगा, बाकी फिर देखूंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वेटेज कम हो गया, वेटेज कम हो गया तो मार्क्स कटेंगे कहां से? स्पीड मैथ्स से। अब जो स्पीड मैथ्स पहले 10 से 15 नंबर का आ रहा था, अभी सपोज वो सिर्फ 5 ही नंबर का रह गया, तो उसमें आप कुछ खास स्कोप उसमें नहीं बचा है, राइट। वो देखने वाली बात भी है, बिकॉज ये तो हम अपने अकॉर्डिंग एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम में क्या आता है वो अलग चीज है ना। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि स्पीड मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम होगा, तो आपका जो अब जो चीज है वो सारी चीजें इसी के सहारे चलेंगी, अरिथमेटिक और डीआई, राइट। डीआई के अगर 2 सेट आते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हो गए, राइट। और अरिथमेटिक में से आप कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो, और स्पीड मैथ्स अगर 5 नंबर का आया तो आप आराम से, बिकॉज देखो अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का आता था पहले और आज वो अगर आधे नंबर का आ रहा है तो डेफिनेटली उसके लेवल में भी थोड़ा सा फर्क होगा, हो सकता है थोड़ा आसान दे दे, ठीक है। उसके बाद हम जब जाते हैं तो हमें देखो क्या करना है, प्री टॉपिक वाइज पढ़ना है, और प्री के साथ हमें मेंस भी तैयार करते चलना है साथ के साथ। ये नहीं सोचना कि जैसे ही सर प्री एग्जाम ओवर हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी शुरू करूंगा। प्री और मेंस डिफरेंट कुछ नहीं होता, है ना, ये केवल आपका वहम है कि प्री अलग है मेंस अलग है। प्री तो केवल एक फिल्ट्रेशन एग्जाम है, एक्चुअल एग्जाम तो बैंकिंग का आज भी मेंस ही है ना। एक्चुअल एग्जाम क्या है? मेंस है। प्री तो केवल एक छलावा है ना। प्री केवल आपको आईना दिखाता है कि भाई ये आप इस एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर आप तैयार नहीं हो तो भैया कृपया करके आप प्री एग्जाम दो, 1 घंटा अपना निकालो, और अगर नहीं दे पाते हो तो वहीं से बाहर हो जाओ, और अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो तब आप एक्चुअल एग्जाम मेंस में बैठते हो। तो जो भी आपको तैयारी करनी है वो मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है ना। लेकिन मेंस एग्जाम की तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम प्री को इग्नोर कर दें, है ना। प्री का जो पैटर्न है, जो एग्जाम देने का तरीका है, क्वेश्चंस में सोचने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो मेन से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो तैयारी जब हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करते हैं, चैप्टर वाइज बात करते हैं, तो प्री और मेंस दोनों की ही करनी है, लेकिन प्री में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट, ताकि हम कम समय में उस पेपर को सॉल्व कर पाए, राइट। ये बात आप उम्मीद कर रहे हो, ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि हमें तैयारी तो प्री प्लस मेंस दोनों ही करनी है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, लेट सपोज आज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ रहा हूं, तो टाइम एंड वर्क जब मैं पढ़ रहा हूं ना, तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस की। उसके बाद मैं लेवल 1 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेवल 1 सॉल्व करने के बाद लेवल 2 पर आऊंगा, है ना। वहां पर मुझे मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो कोई भी चैप्टर जब मुझे पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए हमारा? डेली स्टडी जो है, मैं क्वांट की कितने आवर्स करनी चाहिए? तो 3 घंटे मैं ये मानता हूं आप स्टडी कर लो रेगुलर 1.5 मंथ तक, मतलब 45 दिन तक। लगभग लगभग 3 घंटे आपको क्वांट को डिवोट करने पड़ेंगे, जिसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 3 घंटे आप प्री प्री पढ़ते रहोगे, इसमें कुछ टाइम आप मेंस को भी दोगे, राइट। तो इसमें हम 3 तरीके से चीजों को डिवाइड करते हैं। 3 घंटे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट स्टडी एंड उसकी प्रैक्टिस। जैसे आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रॉफिट लॉस का, है ना, उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। सपोज आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 1 घंटे तो मेरा ये काम रहा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है ना। जितने चैप्टर आपके हो चुके हैं और जो करंट चैप्टर आप पढ़ रहे हो उन पर बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस आपको करते रहना है ना। ऐसा नहीं है कि आज से 1 महीने पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था और आज मैं पढ़ रहा हूं प्रॉफिट लॉस, तो मैं रेशियो प्रोपोर्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दूं तो मैं भूल जाऊंगा, राइट, मैं सब कुछ भूल चुका हूं।
तो लगातार आपको प्रैक्टिस उन टॉपिक्स की करते रहना है जो टॉपिक आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। जो करंट टॉपिक चल रहा है उसकी स्टडी और प्रैक्टिस तो करनी है, उसके अलावा 1 घंटे आपको उन टॉपिक्स को देना है जो आप पहले से कवर कर चुके हो, राइट। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक भी देना है, जो आप करंट टॉपिक पढ़ रहे हो ना उस पर्टिकुलर सेक्शन का आपको मॉक भी देना है, राइट। बिकॉज मॉक में क्या होता है कि हमारे पास टाइम लिमिट होती है, हम टाइमर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जब टाइमर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो उसी तरीके से ट्रेन हो चुका होता है जिस तरीके से एक्चुअल एग्जाम में रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर टाइमर के बिना हम प्रैक्टिस करते हैं तो सर हमें नॉलेज तो हो जाएगी, लेकिन टाइम लिमिट के साथ हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नॉलेजेबल लोग तो बहुत सारे हैं, राइट। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अगर मैं पूरा प्री का क्या मेंस का भी पेपर दे दूं और उन्हें अनलिमिटेड टाइम दे दूं तो वो पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, लगभग पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे 2-3 सवालों को छोड़कर। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या उतने लिमिटेड टाइम में एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हुए वो उतने सवाल कर पाएंगे कि नहीं, है ना, वो एक बड़ा सवाल है। तो वो चीज आप कैसे सीखोगे, जब आप सेक्शनल मॉक दोगे, कंप्लीट मॉक दोगे, राइट। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आपको स्पीड मैथ्स में क्या करना है। स्पीड मैथ्स में बहुत ज्यादा मतलब समय देने की जरूरत नहीं है, डेली आपको 10 मिनट देना है बस। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे, लेट सपोज आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, मैंने आज आपको अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया, मैंने अप्रोक्सीमेशन के 40 सवाल आपको करा दिए, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, मैंने बता दी कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स टेक्निक्स, वो सब आप सीख गए, है ना, वो सीख गए और एक ही बार सीखे, एक बार में आपने ढंग से सीख लिया। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पर 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है। किसी दिन आप क्वाड्रेटिक उठा लो, किसी दिन आप सिंप्लीफिकेशन की क्विज लगा लो, किसी दिन मिसिंग नंबर सीरीज की लगा लो, किसी दिन रॉन्ग नंबर सीरीज की लगा दो, है ना। लेकिन ये नहीं करना कि रोज आज मैं सर 100 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के करूंगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका जो वेटेज है उतना नहीं है। आपको जो सेलेक्ट होने के लिए चाहिए वो अरिथमेटिक और डीआई पर कमांड चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना है। तो यहां से आप टाइम थोड़ा सा कट शॉर्ट कीजिए। स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस डेली 10 मिनट की क्विज आप दीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर रहे हो वहां पर। उसके बाद लास्ट 1 मंथ आपको क्या करना है, डेली 1 प्री प्लस प्री मॉक एंड एनालिसिस करनी है। मतलब ये चीज तो आपको कंटिन्यू करनी है। फिर आपको गाड़ी छठे गियर में ले आती है। छठे गियर का मतलब कि एक चीज की हमारे पास कमी चल रही थी, जब हमें ऐसा लगे कि सर हमारे पास 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, 2-3 चैप्टर बचे हैं, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, कोई बात नहीं, वो साथ में चलते रहेंगे। उसके साथ साथ जब 1 महीना एग्जाम को रह जाए, मतलब 17 अगस्त को अगर एग्जाम है ना, तो 17 से 20 जुलाई के आसपास से आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर स्टार्ट कर देनी है कि एक प्री का मॉक रेगुलर देना है और उसकी एनालिसिस करनी है, राइट। प्री का एक मॉक डेली दीजिए और उसकी एनालिसिस कीजिए। आफ्टर प्री एग्जाम आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 मेंस मॉक्स विद इन 1.5 to 2 मंथ्स विद कंप्लीट एनालिसिस। उसके बाद आपको 20 मेंस के मॉक देने। बिकॉज देखो अब फायदा क्या हुआ आपको, जब आपने प्री और मेंस साथ पढ़ा ना, तो आप ऑलरेडी नंबर ऑफ क्वेश्चन, सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर में मेंस लेवल कर चुके होंगे, राइट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास कंटेंट होगा, राइट, आपके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, उनको आप रिवाइज करते चलिए, है ना। तो मेंस की तैयारी हमारी ऑलरेडी प्री के साथ हो चुकी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अब प्री एग्जाम होने के बाद आपका पूरा फोकस मेंस पर हो जाना चाहिए। तो आपको मेंस के मॉक्स देने हैं, क्योंकि मेंस के मॉक देना बहुत जरूरी है। जैसे प्री के मॉक जरूरी है ना, मेंस के मॉक देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर आप सबसे बड़ी चीज सीखोगे क्या, स्पीड नहीं, क्वेश्चंस का सिलेक्शन। मेंस में क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिल जाएंगे, है ना, मॉडरेट लेवल, और कुछ इतने टफ मिलेंगे कि जबरदस्ती आप उसमें अपना अगर समय लगाया तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा, राइट। तो आपको वही चीज सीखनी है कि डिसीजन हम कैसे लें, हम ऑन द स्पॉट फैसला कैसे लें कि ये क्वेश्चन हमें करना है या नहीं करना। तो वो चीज आपकी आएगी जब आप मेंस के मॉक्स लगाओगे, राइट। तो मेंस के मॉक्स आप कब लगाओगे, प्री कंप्लीट होने के बाद, प्री एग्जाम होने के बाद, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इसमें एक यूनिक स्ट्रेटेजी लगाई। अच्छा एक और चीज है कि सीक्वेंस ऑफ टॉपिक एंड टारगेट मैटर्स। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम रैंडमली, आज मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने का मन है, आज चलो टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लेता हूं। बैठा, आधे घंटे बैठा, उसके बाद मन नहीं लगा, इंस्टाग्राम खोल लिया, 1 घंटा तो उसी में निकल गया रील देखने में, राइट। तो वो सब आपको नहीं करना, आपको एक टारगेट बनाना है और टारगेट को फुलफिल भी करना है। और सीक्वेंस
सीक्वेंस के साथ टॉपिक को पढ़ना है, जैसे कि आपके जो भी मेंटोर्स हैं जिनसे आप पढ़ते हो, जिस तरीके से वो आपको बताते हैं उसी सिस्टमेटिक तरीके से आपको टॉपिक्स पढ़ना है। लेट सपोज कि आज आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हो और आपने परसेंटेज का चैप्टर नहीं पढ़ा, आपने रेशियो का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो जब तक आपको रेशियो एंड परसेंटेज नहीं आते होंगे तब तक आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के 80% से ज्यादा सवाल उस तरीके से कर रहे होगे जिस तरीके से आपको नहीं करने चाहिए। राइट? सही तरीका लगाने के लिए सही सीक्वेंस में चलना बहुत जरूरी है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के किसी क्वेश्चन में सपोज एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते थे और सवाल को चुटकियों में कर सकते थे, लेकिन हमने तो एलिगेशन अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो हम लगाएंगे क्या? कुछ नहीं। राइट? तो इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पता होना चाहिए, वो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा, है ना। सीक्वेंस के लिए मैं अलग से क्लास बताऊंगा, अलग से वीडियो डालूंगा कि हमें किस सीक्वेंस में आइडियली पढ़ना चाहिए। राइट? अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि हम आपको किस तरीके से मदद कर सकते हैं। टीम एबीपी किस तरीके से आपको मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है, ये अपना जो आईबीपीएस पीओ का टारगेट है वो अचीव करने में, तो वो आप ध्यान से समझिएगा। देखो, दो चीजों से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला, एक है यूट्यूब फ्री क्लासेस। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैथ्स की यूट्यूब पर डेली फ्री क्लास होती है 10 AM पर, है ना, उसमें आईबीपीएस की ही तैयारी चल रही है। कल मैं मेंस की क्लास भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। टाइम टू टाइम हम मेंस धीरे धीरे कर रहे हैं, फिर मेंस की क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी आगे चलकर, और जब प्री हो जाएगा तो कंप्लीट फोकस हमारा मेंस पर चला ही जाएगा। तो ये यूट्यूब फ्री क्लासेस हमारी 10 AM पर क्वांट की होती है ना। तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज, कभी कभी मिक्स क्वेश्चंस की। उसके बाद आता है हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है निश्चय बैच। ठीक है, इसमें क्या है सर, इसमें चारों सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं। और कैसे किए जा रहे हैं? देखो, जो जीए की क्लासेस है वो तो प्री के बाद ही स्टार्ट होंगी। इसमें प्री एग्जाम तक हमारी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस यहां पर चलने वाली, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास चैलेंज है कि सर हम 45 दिन के अंदर अंदर, और जब ये बैच स्टार्ट होगा 4 तारीख को, तब तक लगभग मतलब 40-42 दिन का समय, 42-43 दिन का समय हमारे पास बचा होगा। और उस ड्यूरेशन में मैथ्स, जो कि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको कैसे कवर करें इफेक्टिवली, है ना। कॉन्सेप्ट भी कवर करना है हमको सर, और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है ना। तो ये आपके लिए चैलेंज नहीं है, ये मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इन चीजों को इफेक्टिवली कैसे आप तक पहुंचाऊं, कैसे इन चीजों को कवर किया जाए कि एग्जाम से पहले हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, हमें सारी वो चीजें आ जाए जिससे प्री एग्जाम हमारा आराम से स्मूथली निकल जाए, और साथ ही साथ मेंस का पूरा जो फाउंडेशन है वो भी तैयार हो जाए, है ना। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और प्री एग्जाम भी आराम से निकल जाए, और जब प्री एग्जाम हो जाए तो मेंस के लिए हम पूरी तरीके से तैयार महसूस करें अपने आप को, राइट। तो हमें क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट भी कवर करने हैं, ब्रीफ में, बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, बिकॉज अब उतना समय नहीं बचा कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करो, या हर चैप्टर में हर चीज पढ़ो। हर चैप्टर में हर चीज पढ़ोगे तो कम से कम 6 महीना चाहिए या 1 साल भी चाहिए, है ना। आपको लिमिटेड पढ़ना है, आपको टारगेटेड स्टडी करनी है, तो आपको वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के लिए यूजफुल है। अननेसेसरी चीजें हमें एलिमिनेट करनी है। जैसे अगर मैं स्क्वायरिंग की ट्रिक बता रहा हूं तो स्क्वायरिंग की वही ट्रिक्स बताऊंगा, वही टेक्निक्स बताऊंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस है। जैसे ज्यादातर 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ती है, केवल वही बताऊंगा। क्यूब रूट की जरूरत पड़ती है, वो बताऊंगा। क्यूब्स कैसे निकालें वो बताऊंगा। परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करें, ये सब चीजें कवर करूंगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट भी होती हैं, जैसे कि सपोज करूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि 6666 का स्क्वायर जल्दी कैसे निकालें, राइट। तो जब अगर फाउंडेशन बैच है तो इंटरेस्ट के तौर पर हम 10-5 चीजें एक्स्ट्रा भी सीखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हमें कॉन्सेप्ट उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में
यूजफुल रहेगा। उसके बाद हमें एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, और उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो एग्जाम के लिए नेसेसरी है। बिकॉज अगर आपको अननेसेसरीली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्लास में ही कराए जाएंगे, क्लास ही 2-3 घंटे की हो जाएगी, तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, मॉक का टाइम नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको सब चीजों में बैलेंस बनाकर चलना। तो मेरी जो क्लास इस बैच में हुआ करेगी वो मैं आपको बता दूं, रेगुलर 3 to 4:30 3 PM से हुआ करेगी। मतलब आप ये मान लो 3 बजे से हुआ करेगी, 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लगभग हुआ करेगी। 1.5 आवर्स इसमें हमने असाइन किए हैं, है ना। कभी कभी उससे ज्यादा भी थोड़ा सा चल सकता है ना। तो 3 बजे का ये टाइम रहेगा। और उसके अलावा अब किसी को प्रैक्टिस करनी है तो ये हो गया, कॉन्सेप्ट पढ़ना है ये हो गया। अब किसी को और एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हमारे पास यूट्यूब का भी स्लॉट है ना। सर किसी को लगता है कि जैसे लेट सपोज कि मैंने आज सिंप्लीफिकेशन इसमें कवर किया एंड आई हैव कवर्ड सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और अब आपको चाहिए उसकी प्रैक्टिस कि सर और क्वेश्चन कहां से करूं, तो मैं यूट्यूब पर आपकी हेल्प करूं। आप यहां से भी पढ़ो, यहां से भी फ्री पढ़ो, है ना। दोनों चीजें आपके पास है। अच्छा, इसके बाद इसी बैच में हम जैसे प्री एग्जाम ओवर होगा मेंस के सेट स्टार्ट कर देंगे, है ना। इसके बाद हम मेंस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो बैच है प्री प्लस मेंस कंप्लीट है अपने आप में। प्री से लेकर मेंस तक कंप्लीट स्टडीज में कराई जाएगी, है ना। तो दोनों चीजें दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो, राइट। ये पूरा कंप्लीट बैच है। अच्छा, ये बैच आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो ये आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी में क्या है कि आपको अलग अलग बैचेस की अलग अलग पैसा देने की जरूरत नहीं है ना। आपका ये जैसे ये कंप्लीट बैच है ये तो आपको मिलेगा ही, और जो बैचेस हैं जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं, या फिर जैसे मेरा मेंस का एक अलग से भी बैच आने वाला है, इसमें तो मेंस कवर होगा ही, इसके अलावा एक पैरेलली बहुत जल्द 3-4 दिन में एक मेंस का अलग से बैच भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो क्वांट मेंस का अगर किसी को पढ़ना है, भाई सब बच्चों का लेवल अलग होता है ना। कुछ बच्चे फ्रेशर होते हैं, उनको कुछ को प्री का पढ़ना है, कुछ ऐसे भी होते हैं सर हम प्री का बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम तो 6 महीने 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो प्री की हमें जरूरत नहीं है सर, मेंस की प्रैक्टिस करा दो। तो मेंस का बैच भी इसमें अलग से आने वाला है। तो सारे बैचेस के लिए अलग अलग फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एक नॉमिनल अमाउंट में आप जो है सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेस्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो ये वाला है ना। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और ये 3499 में आपको मिल जाएगा, राइट। ठीक, 6 महीने के साथ 6 महीने की वैलिडिटी यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है, और इसमें आप सारे बैचेस एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो भाई देखो, सीधी बात है, टू बी ऑनेस्ट, आपके पास लिमिटेड टाइम, 45 दिन का समय है सिर्फ आपके पास। 45 दिन कैसे निकल जाते हैं आपको खुद नहीं पता, है ना। ये जून का महीना कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया आपको भी नहीं पता, क्या क्या हुआ इसमें आपको उतना भी याद, है ना। बहुत टाइम बहुत जल्दी भागता है। तो 45 दिन का समय बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसमें अपने आप को आपको झोंकना पड़ेगा। ये समझ लो कि ये डू और डाई, करो या मरो वाली सिचुएशन है। अगर आप उस तरीके से चलोगे तो एग्जाम निकाल लोगे, और आपने जरा भी ढील ढाल दी कि चलो यार देखता हूं करता हूं, है ना, आज नहीं कल सोचूंगा, तो सोचने में ही समय निकल जाएगा। तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, जो आपको मैंने बताया है उस तरीके को, उस प्लान को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर हम आपको पूरा साथ दे रहे हैं, है ना। 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लास रोज मैं आपकी जो है आपके साथ यहाँ पर कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। उसके अलावा ये जो बैच है ये सिस्टमेटिक तरीके से और चीजों को कवर करेगा, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर आपने ये सब कर लिया तो सिलेक्शन में फिर बचा ही क्या, है ना। सिलेक्शन पक्का ही समझो फिर तो, राइट। तो ये प्रॉपर आपको फॉलो करनी पड़ेंगी चीजें, राइट। तो ये था भाई हमारा क्वांट का स्टडी प्लान, हमको किस किस तरीके से चलना है। और भी जो नेसेसरी चीजें हैं जैसे सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स, जैसे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, है ना, इस पर भी हम जो है गाइड आपको टाइम टू टाइम करते रहेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू सो मच।